हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक। ओके, तो ये भी टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी भी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करने से पहले। क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको थोड़ा-सा डेटा के बारे में पता होना चाहिए, जैसे बार ग्राफ के बारे में, ठीक है, लाइन ग्राफ के बारे में, टेबल चार्ट के बारे में, पाई चार्ट के बारे में। मिक्स चार्ट मतलब कि जैसे उसमें टेबल चार्ट भी आ सकता है, उसमें पाई चार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने 9th-10th क्लास में सारे चार्ट जो है वो देखे होंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज के 1-2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, अप्रॉक्सिमेशन और थोड़ा-सा आपको रेशो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस डेटा इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी-सी बेसिक लेवल में, ओके? जैसे मैं आपको बोलूँ कि परसेंटेज में आपको क्या पता होना चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताऊँ, अगर कोई चीज़ जैसे कोई है 50 नंबर है हमारे पास, 50 से 55 हो गया, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन है कि इसका परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ, ठीक है? नंबर में तो ये 5 इंक्रीज़ हुआ, पर परसेंटेज में ये कितना इंक्रीज़ हुआ? तो ये हम कैसे निकालते हैं? 5 न्यूमरेटर में जितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? 5 इंक्रीज़ हुआ। डिनोमिनेटर में प्रीवियस पहले कितना था? 50, ठीक है? क्योंकि जो आप इंक्रीज़ निकालोगे प्रीवियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालोगे, राइट? 50 और इंटू किससे कर देंगे? 100 से, ठीक है? तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ? 10%, ओके? बिकॉज़ ये 5 इंक्रीज़ हुआ और जो 5 है वो 50 का कितना है? 10% है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं। अगर इसी एग्ज़ाम्पल को मैं रिवर्स कर लूँ कि अगर 55 कोई नंबर है मेरे पास और वो 50 हो गया, ठीक है? तो कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ ये अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले 5 डिक्रीज़ हुआ, ठीक है? पहले कितना था? 55, ओके? और इंटू किससे कर देंगे? 100 से, ना? 100 से इंटू क्यों करते हैं उसको? परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये 100/11 हो जाएगा, दैट इज़ 9.09%, ओके? तो ये परसेंटेज में आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना आना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज पे, ठीक है। एवरेज आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम डेली लाइफ के सिनेरियो में सबसे पहले काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमारे पास वर्टिकली, ओके। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैंडीज दे रखी है, उनके फ्लेवर दे रखे हैं ना। हमारे पास डेटा है कि जैसे कितने स्टूडेंट्स कौन सी कैंडी जो है वो पसंद करते हैं ना। ग्रीन एप्पल 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। कैरमल 10 स्टूडेंट, बटर स्कॉच जो है वो 7 स्टूडेंट, राइट। तो इस तरीके से ये बार ग्राफ में जो डेटा है वो आपको गिवन है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कोविड-19 के जो केसेस थे, है ना, तो इसमें निकाला हुआ है कि जैसे हर कंट्री में कितने केसेस आए थे ना। जैसे यूएसए में काफी ज्यादा थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएसए का जो ग्राफ है वो काफी ऊपर तक है, ओके। ताइवान में यहाँ पे बिल्कुल शून्य है और इंडिया में थोड़े से थे, राइट। चाइना में, इटली में, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आप देख पा रहे हो उसको भी बार ग्राफ की जो है उसमें लिया हुआ है, ओके। तो इस तरीके से डेटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। आगे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो स्टूडेंट है वो परसेंटेज जो है वो कहाँ पे जा रही है उनकी, डेली में, है ना। स्लीपिंग में कितनी परसेंटेज जा रही है, अटेंडिंग क्लास में कितनी परसेंटेज है, ठीक है। स्टडी जो है उसकी परसेंटेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके। और स्टूडेंट क्लब्स में, वॉलंटियरिंग में कितनी परसेंटेज है ना। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कहाँ जा रही है? सोशलाइजिंग में, ओके। जो हाईएस्ट जो यहाँ पे परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसमें जैसे ये पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो अपना पर्सनल टाइम मैनेजमेंट भी आप इसमें निकाल सकते हो कि कितना परसेंटेज मैं वर्क को दे रहा हूँ, फैमिली को दे रहा हूँ, ईटिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, हॉबीज के लिए, ठीक है। आप भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो कहाँ पे जो है वो लग रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज फॉर द पुशअप्स, ठीक है। हमने वीक का पूरा डेटा लिखा है और नंबर ऑफ पुशअप है यहाँ पे ना, तो इसको भी लाइन ग्राफ की फॉर्म में ना, यहाँ पे लाइन ग्राफ है ये, ओके। तो ये थोड़ी सी मैंने एग्जांपल्स दी कैसे कैसे आप यूज करते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन का क्या बेस है, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, राइट। इंस्ट्रक्शन में 1-2 मिनट लें आप कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या है, ठीक है। 1-2 मिनट नहीं, मतलब उससे कम टाइम। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। ये आपको गिवन है। जो विजिट करते हैं प्लेस मंडे टू फ्राइडे,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मेल को डोनेट किया हुआ है ये ब्लू वन से, और फीमेल को जो है वो डोनेट किया है रेड वन से। ठीक है, जैसे मंडे में मेल कितने हैं 160, फीमेल्स कितनी है 170। ठीक है, अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ना, पहले अंडरस्टैंड करो दिया क्या हुआ है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है, इनके मेल्स, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। ठीक है, मंडे में फीमेल्स एंड फ्राइडे में, इनकी रेशियो हमने निकालनी है ना, तो ये दोनों प्लस करके कितना हुआ 140 प्लस 150 290। ओके, और मंडे फ्राइडे की जो फीमेल्स है प्लस करके हमारे पास कितना है 300। रेशियो कितनी आएगी हमारे पास 29:30। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारे को कि इस हमारे पास इस ग्राफ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन बेस्ड है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे मेल्स और फीमेल टुगेदर जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 330। ओके, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस, है ना, तो देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर ये पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन थर्सडे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल थर्सडे में कितनी है 260। ठीक है, तो आपको ये बताना 330 कितना ज्यादा है 260 से परसेंटेज में। ठीक है, तो आप जीरो से जीरो कैंसिल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर में आपने क्या लिखना होता है कि 33 26 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। ये जो है 33 जो है वो 26 से 7 ज्यादा है, तो ऊपर 7 आएगा। ठीक है, ये जो 7 ज्यादा है 33 वो किससे है 26 से। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप हमेशा लेते हो जिस नंबर से आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इनटू किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, कैंसिल वगैरह कर दोगे। ठीक है, इसका मुझे बताया कितना आपका आंसर आ रहा है 350/13 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आप लॉक करोगे। ठीक है, ये लेस वाले ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। राइट, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जहां तो ए आएगा जहां फिर सी आएगा। राइट, ये चेक करके आप मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। ठीक है, मंडे टू वेडनेसडे टोटल कितनी फीमेल्स ने विजिट किया। ठीक है, तो यहां से आप काउंट कर सकते हो 170 प्लस 190 प्लस 140, है ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास 190 प्लस 140 330, ये 500 हो गया। राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे। ठीक है, वेडनेसडे से फ्राइडे टोटल कितने मेल्स जो विजिट किए वो हमने बताने, दैट इज 450। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50, तो ऑप्शन जो है डी सही आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो डेटा आपको फ्राइडे तक दे रखा है, पर यहाँ पे बात हो रही है सैटरडे की। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, बट वो जो है वो वैलिड होती है सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सैटरडे को दे रखा है नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 25% एंड 20%। ठीक है, तो मेल्स कितने इंक्रीज हुए 25% एज कम्पेयर टू फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे में मेल्स कितने थे 120, 25% बढ़ गए। ठीक है, 25% 120 का जो है वो हमारे पास कितना होता है 30। ठीक है, 25% होता है उसका 1/4। राइट, तो 30 बढ़ गए मतलब 150 हो गए सैटरडे को। राइट, कौन मेल्स। फीमेल्स कितनी बढ़ गई 20%। ठीक है, 130 का 20% कितना होता है 26, तो फीमेल्स जो है 26 बढ़ गई मतलब कितनी होगी 156। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स सैटरडे को कितने हो जाएंगे, इन दोनों को काउंट कर लीजिए कितना आ जाएगा 306, तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर है। राइट, उसके 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ हमारे पास कौन सा है पाई चार्ट। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप पाई चार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100%। ठीक है, और आपको पता है सर्कल का जो टोटल एंगल है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 डिग्री। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 36/10 मतलब ये 18/5 आ जाएगा। राइट, तो 1% जो है वो 18/5 डिग्री मतलब 3.6 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10% की, तो 10% किसके बराबर होगा 36 डिग्री के। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल हमारे पास बातें हो गई। अब हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या हमें गिवन है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। राइट, तो आप भी एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। ओके, फॉलोइंग चार्ट शो द परसेंटेज परचेज ऑफ 5 डिफरेंट पीपल।
ठीक है, PQRST फॉर अपकमिंग फेस्टिवल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज कितनी है 4700, और ये परसेंटेज में दे रखा है। P का 18%, T का 16%, सबसे ज्यादा परचेज है Q का 35%, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल परचेज मेड बाय R एंड T टुगेदर। तो R एंड T ने दोनों ने मिलके कितनी परचेज की 28%, ठीक है। एंड टोटल परचेज बाय P एंड S टुगेदर, ठीक है। P एंड S ने टोटल कितनी परचेज की 18%, 15%, 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा 33%, राइट। दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है 5% का, ठीक है। तो हमने 5% की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो 5% लेना किसका है, टोटल का ही लोगे ना, ठीक है। तो 5% 4700 का 5% निकाल सकते हो आप, बिल्कुल। 4700 का 10% होगा 470, और 5% निकालने के लिए उसका आधा आप कर दोगे, तो 470 का आधा होता है 235, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपने उसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए मैंने इसको परसेंटेज में रहने दिया, ठीक है ना। तो जितना भी शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हमने करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल परचेज मेड बाय PRT टुगेदर टू द S एंड Q, ठीक है। तो पहले PRT का काउंट कर लेते हैं, दिस इज PRT, ठीक है। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा 46%, ठीक है। और S एंड Q के साथ इसकी रेशो निकालनी है। S एंड Q का हमारे पास कितना आ रहा है 50%, ठीक है। तो अगर आप इसकी रेशो देखें, ठीक है, तो इसकी जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आ रही है 23:25, ठीक है। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, इसमें टोटल जो वो 100% नहीं आ रहा है ना। तो वैसे तो बाई चांस वैसे जो है 100% ही आता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, राइट। वैसे जो है हमारे पास जो पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं उसमें 100% ही टोटल होता है, ठीक है। तो आप 100% इसको लेके सॉल्व करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ क्यू पेज ₹6300, क्यू ने ₹6300 जो है वो पे किए, ठीक है। देखो परसेंटेज में कितना पे किया 35%, और एक्चुअल में कितने अमाउंट पे किए 6300, ठीक है। मतलब ये दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। हाउ मच मनी P हैज टू पे, ठीक है। P की परसेंटेज कितनी है 18%। अगर 35% 6300 है तो आपने 18% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तो आप इसको गैस भी कर सकते हो, अगर 35% 6300 है तो जो 18% है उसका लगभग आधा आएगा, ठीक है। लगभग आधा आएगा, आधे से हल्का सा ज्यादा, ठीक है। तो 6300 का आधा जो है वो 3150 कुछ बनता है, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। या फिर इसको अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो 1% की वैल्यू निकाल लें। 1% कितना आ जाएगा 6300 अपॉन 35, ओके। और 18% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड आप 18 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन क्या आएगा डी, ओके। तो आप हमेशा ट्राई करें कि कैसे उसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसका 35% 6300 है, तो 18% डायरेक्टली डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। टोटल परचेज मेड बाय आर, ठीक है। तो आर की परचेज कितनी है 12%, राइट। इज व्हाट परसेंट लेस देन परचेज बाय एस, ठीक है। एस की परचेज कितनी है 15%। तो आप इसको एज अ 12 और एज अ 15 लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें आपने परसेंटेज में बताना, राइट। तो आपने बताना 12 जो 15 से कितना कम है परसेंटेज में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपने क्या लिखना है, जितना कम है 12 कितना कम है 15 से, 3 कम है किससे 15 से, इंटू 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय एस, ठीक है। देखो एस कितना है 15%, 15% का एंगल आपने बताना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1% कितना होता है 3.6 डिग्री, ठीक है। मुझे कमेंट में बताएं कि अगर 1% 3.6 डिग्री है तो 15% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ था जो पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है मिक्स टाइप का ग्राफ, राइट। इसमें हमारे पास पाई चार्ट भी है, इसमें हमारे पास जो है टेबल टाइप से भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, different number of people from 5 different towns is benefited by DBT, direct benefit manager transfer, sorry. The pie chart जो है वो क्या शो कर रहा है, distribution of number of people benefited by DBT in 2015 in the form of percentage और absolute value. तो ये 2015 का डेटा है, ठीक है, जो बेनिफिट हुआ डीबीटी से। और जो टेबल है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें रेशो शो कर रहा है जो बेनिफिट हुए 2015 में, रेशो 2016 में, ठीक है। तो ये हमारे पास चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है, ऊना है, हमीरपुर है, ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है 100%। ये 22% है, 18% है, 25% है, 15% है, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा 20% बचेगा हमारे पास। और ये 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 1760, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि ये हमें परसेंटेज में नहीं दे रखा, इसकी हमें वैल्यू दे दी, राइट।
अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वर बेनिफिटेड बाय डीबीटी इन कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा इन 2015। तो ये 2015 का ही डाटा था हमारे पास। कौन सा लेना हमने, कांगड़ा, ठीक है, हमीरपुर एंड चंबा, राइट। इन सबको अगर परसेंटेज में देखें तो एवरेज कितनी है, 18%, 22%, 20%, ठीक है। सबको जोड़ दें अगर तो कितना बनता है, 60%। 60% टोटल है, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 60% बाय 3 कितना बन जाएगा, 20%। 20% की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1760। तो ऑप्शन सी इसमें सही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु वर बेनिफिटेड बाय डीबीटी फ्रॉम ऊना इन 2015, ठीक है। तो ऊना से 2015 में कितने हुए, 15%, राइट। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस नंबर ऑफ पीपल हु वर बेनिफिटेड बाय डीबीटी इन चंबा इन 2016, ठीक है। तो चंबा का 2016 का हमने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो 15% है ये 2015 का है, ऊना का, है ना। और यहाँ पे 3:2 दे रखी है आपको, ठीक है, किसकी, ये 2015 की और ये 2016 की, राइट। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप यहाँ पे 3 की वैल्यू अगर 15% है ना, राइट, 3 की वैल्यू अगर 15% है तो 2 की वैल्यू 10% होगी। ओके, सेम आपने ये वाला करना है, ठीक है। चंबा की जो रेशो है वो कितनी है, 11:10, ओके। और यहाँ पे जो चंबा है वो कितना है, 22%। ये 22% है 2015 का। और यहाँ पे जो रेशो है 11:10, 11 है 2015 की, 10 है 2016 की, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 22%। अगर 11 22% है तो क्या हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर 11 22% है 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%, राइट। तो ये चंबा हमने 2016, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 20%, ठीक है। तो हमने कंपेयर किसको करना है, ऊना को 2015 में। ऊना 2015 में कितना था, 15%। और जो चंबा हमारे पास आया अभी वो कितना, 20%। हमने बताना 15 जो है वो कितना परसेंटेज कम है 20 से। 15 कितना कम है, 5 कम है किससे, 20 से, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा इसमें, बी। ओके, तो इस डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने ये 3 सेट जो है वो डिस्कस किए, ठीक है। पहला हमारे पास था बार ग्राफ, दूसरा हमारे पास, सॉरी, पहला हमारे पास बार ग्राफ नहीं था, आई थिंक फर्स्ट वन हमारे पास लाइन ग्राफ था, दूसरा हमारे पास पाई चार्ट था, तीसरा हमारे पास क्या था, मिक्स चार्ट, राइट। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।